भागवतम पोतना भागवतम प्रथम अध्याय तृतीय पद्य। चराचर सृष्टि का जिनको है विज्ञान, उनको सर्वदा सेवा समर्पण। भारती को सांत्वन देकर वेद राशि को जो करे विभाजन। देवताओं का अधिनेता कल्मषहरण से जो करे दीन जनोद्धारण। जो शुभ प्रदाता है उनके लिए जो तपस्या में है मग्न। पोतना जी का भागवतम पहला अध्याय तीसरा पद्य। चराचर सृष्टि का जिनको है विज्ञान, उनको सर्वदा सेवा समर्पण। इस वाक्य में पोतना जी ब्रह्मदेव की स्तुति कर रहे हैं। हम भगवान को तीन रूपों में देखते हैं। सृष्टि करने वाले शक्ति को ब्रह्मा, रक्षण करने वाली शक्ति को विष्णु और लय करने वाली शक्ति को शिव बुलाते हैं। पर सनातन धर्म में हमें मालूम है कि एक ही मूल रूप है जो अनेक रूप लेकर सृष्टि, स्थिति और लया करता है, और वो मूल रूप हमारे अंदर ही है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा का अंश हमारे अंदर है? हम जब कोई व्रत या पूजा करते हैं, अंत में पंडित जी आत्म प्रदक्षिण करने के लिए कहते हैं, और हम 3 बार परिक्रमा करते हैं, और तब पंडित जी मंत्र कहते हैं, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानी हम अपने अंदर के भगवान से विनती कर रहे हैं, जो मैंने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं उनको नष्ट कीजिए। और 3 बार क्यों करते हैं? क्योंकि हमें 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक वो है जो दुनिया के प्राणी, वो मनुष्य, जंतु, पक्षी या कीटक जो भी हो, यहाँ रहने वाले विभूतियों से जो कष्ट मिलता है वो आदि भौतिक है। आदि दैविक कष्ट वो है जो दैवानुसार होता है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। जैसे भूकंप, बाढ़ जैसे प्रकृति विपत्ति जो भी है वो आदि दैविक है, हमें कर्मानुसार मिलते हैं। और आध्यात्मिक कष्ट वो है जो हम खुद हमारे तन और मन को देते हैं, क्योंकि ऐसे भी होता है कि हम खुद अपने आप को कोई कारणवश कष्ट में डाल देते हैं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों कष्टों से ऊपर उठने के लिए, शक्ति के लिए हम 3 बार परिक्रमा करके हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है उनसे विनती करते हैं। और यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यकम नारायण सूक्त में भी है कि अधो निष्ट्यावितश्यन्ते नाभ्याम उपरि तिष्ठति ज्वालमाला कुलं भाति विश्वस्यायतनम महत्। नाभ्याम उपरि तिष्ठति यानी नाभि से 1 हाथ की दूरी में, अर्थात हृदय में, ज्वालमाला कुलं भाति विश्वस्यायतनम महत्, एक अग्निशिखा की तरह, तस्य शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः, उस शिखा के बीच में परमात्मा है। स ब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्र सोक्षर परमस्वरात्। उसी परमात्मा जो उस शिखा के बीच में है उनको ब्रह्मा, शिवा, हरि, इंद्र हम बुलाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है उनको हम ब्रह्मा, शिवा और हरि के रूप में मानते हैं। और हमें जब कोई शक्ति चाहिए तो उस भगवान के रूप की पूजा करते हैं, उसका आवाहन करते हैं। ठीक है, तो पोतना जी के पहले पद में कृष्ण यानी विष्णु स्वरूप को याद करते हैं, फिर दूसरे पद में शिव जी का स्तोत्र करते हैं, और अब ज्ञान की आवाहना के लिए ब्रह्मा जी को स्मरण करते हैं। ठीक है, प्रथम अध्याय तीसरा पद्य का पहला वाक्य था, चराचर सृष्टि का जिनको है विज्ञान, उनको सर्वदा सेवा समर्पण। दूसरा वाक्य था, भारती को सांत्वन देकर वेद राशि को जो करे विभाजन। भारती अर्थात सरस्वती देवी को सांत्वन देते हैं ब्रह्मा जी और वेद राशि का विभाजन करते हैं। सरस्वती देवी जो ज्ञान और सृजनात्मकता, संगीत और कला की देवी है, वो ब्रह्मा की शक्ति या पत्नी के रूप में हम देखते हैं। विष्णु जी जो लोक रक्षण हेतु अवतार लेते हैं और पोषण करते हैं, उस काम के लिए संपत्ति देने वाली लक्ष्मी उनकी शक्ति है पोषण के लिए। और लय करने वाले शिव जी की अर्धांगी है पार्वती, जो खुद शक्ति स्वरूपनी है। गणेश की शक्ति स्वरूप है सिद्धि और बुद्धि। ऐसे हम जो चाहते हैं उस रूप का आवाहन करते हैं। जब हम सबके अतीत हो जाए तब हम निराकार रूप को ध्यान कर सकते हैं,
पर हमें अभी पोषण के लिए लक्ष्मी चाहिए, ज्ञान अभी चाहिए, और सरस्वती जी चाहिए, और तन और मन की शक्ति के लिए शिव जी और पार्वती जी चाहिए। पर हम उनसे सबसे ऊपर उठने के प्रयास में सिर्फ निराकार रूप को ध्यान करें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। पर हमें परिणाम मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ चाहिए इस ज़िंदगी में। जब भी मन निश्चल है तो हम ओमकार जैसे निराकार रूप का ध्यान ज़रूर कर सकते हैं। पर अगर हम बाकी देवताओं के रूप को नकारें तो हम ये कह रहे हैं कि हमें शक्ति, संपत्ति, ज्ञान कुछ भी नहीं चाहिए, हम हमारे पास सब कुछ है और हम सबसे ऊपर उठ गए। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य भी सारे देवी देवताओं का स्तोत्र कर चुके हैं, और वो विवेक चूड़ामणि जैसे वैराग्य के ग्रंथ भी लिख चुके हैं, है ना। तो पहला वाक्य था ये पद्य का, चराचर सृष्टि का जिनको है विज्ञान उनको सर्वदा सेवा समर्पण, भारती को सांत्वन देकर जो वेद राशि को करे विभाजन। तीसरा वाक्य में पोतना जी बोलते हैं, देवताओं का अधिनेता कल्मश हरण से जो करे दीन जन उद्धारण। देवताओं को जब भी कोई दुख होता है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि विष्णु जी के पास जाना है या शिव जी के शरण में जाना है, ब्रह्मा जी बताते हैं। अंत में पोतना जी ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं, जो शुभ प्रदाता है उनके लिए जो तपस्या में है मग्न। ब्रह्मा जी रावण, हिरण्य कश्यप जैसे राक्षस को भी उनके तपस्या से भी खुश होकर वरदान दे चुके हैं। तो अब देवता अगर तपस्या से प्रसन्न हुए तो वो गुण नहीं देखते हैं, पर दुष्ट शिक्षणा शिष्ट रक्षणा हेतु भगवान विष्णु जो है उनके कर्मों का फल उन्हें देते हैं। अब हम अर्ध समझ चुके हैं तो पद्य फिर से सुनते हैं। चराचर सृष्टि का जिनको है विज्ञान उनको सर्वदा सेवा समर्पण, भारती को सांत्वन देकर वेद राशि का जो करे विभाजन, देवताओं का अधिनेता कल्मश हरण से जो करे दीन जनोद्धारण, जो शुभ प्रदाता है उनके लिए जो तपस्या में है मग्न।